देखिए, सर्वप्रथम आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती है, उसकी बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ। और साथ साथ आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, कुरुक्षेत्र आज 23 जनवरी 1973 को जिला बना था। आज कुरुक्षेत्र का भी जन्मदिन हुआ था, स्थापना हुई थी, इसकी भी बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ। क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है। पूर्व में प्रधानमंत्री रेखा नंदा जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश में पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के मार्गदर्शन में लगातार जो क्षेत्र का विकास कार्य हो रहा है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत क्षेत्रवासियों को मुबारकबाद देता हूं। और मैं कहूंगा ये हमारा सौभाग्य है, क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद लगातार 15 वर्ष मुझे भी यहाँ पर कार्य करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत जनता का धन्यवाद करता हूं। और साथ में कई विकास की गति को आगे भी हम इसी तरह से रखेंगे। और मैं कहूँगा आज बहुत खुशी का दिन है कि आज क्षेत्र की स्थापना हुई। सुधा जी, चुनाव आयोग द्वारा थानेसर को छोड़कर बाकी ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में भेज दिया गया है। थानेसर की चुनाव मशीनों को रोक दिया गया है चुनाव याचिका के चलते। आप द्वारा जो देखिए, क्या मामला था वो? देखिए, हमने एक हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाली थी, इलेक्शन पिटीशन डाली थी, जिसके तहत इलेक्शन के समय पर हमने उसको चुनाव आयुक्त स्टेट को लिखा था कि इसके अंदर इस प्रकार से इलेक्शन के अंदर ये गड़बड़ी हो रही है। वो टोटल के टोटल जो हमने लिखा था उसके ऊपर बेस पे हमने हाई कोर्ट में डाली थी। इलेक्शन पिटीशन डालने के कारण अभी मुझे पता लगा कि मुझे भी एक नोटिस आया था, जिसके तहत हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 विधानसभाएं हैं, 3 जो विधानसभाओं की है जो ईवीएम मशीनें थी वो हमने उनके लॉक रूम में उन्होंने भेज दी है। तो बाकी एक थानेसर को रोक लिया गया है। ये चुनाव याचिका जो हमने करी है, रिट पिटीशन डाली थी, उसकी वजह से उसको रोका गया है। उसके ऊपर हाई कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो सबके लिए मान्य होगा। वो तो उसमें मामला क्या था, किस प्रकार की मामला इस प्रकार से था कि देखिए, जो विदेशों में कुछ लोग गए हुए थे, उनकी वोटें डाल दी गई है एनआरआई की। तो एनआरआई की जो वोटें जो विदेशों में गए थे, वो विदेशों में रह रहे हैं और उनकी वोटें यहाँ डल गई। ये बहुत बड़ा एक उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर हमने जो लिख के दिया है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और उसमें हाई कोर्ट में डाला है। सेकंड में जो प्रार्थी यहाँ से लड़ रहा था, इसके 2 डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है जो यहाँ से लड़ा था, हमने वो भी दिया है। तीसरा एक बहुत बड़ा इसने कांड किया कि 152 नंबर शॉप दुकान है जो अपना उसकी मुस्लिम काउंसिल की थी, वो इसके नाम भी नहीं थी, इसने रजिस्ट्री करवा ली थी। बहुत सी चीज़ें और भी हैं, वो समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। अभी पिटीशन इलेक्शन पिटीशन है, कल की डेट लगी हुई है, 24 तारीख लगी है। जो मेरे संज्ञान में आया था, आज तो सिर्फ जो हमारे आरओ होता है उसने अधिकारी जो है, इलेक्शन कमीशन अधिकारी जो है, उसने अभी थानेसर की विधानसभा की जो अभी ईवीएम मशीन है उनको रोका है, बाकी सबको लॉक रूम में भेजा है। तो ऐसा कोई है मामला कि कितनी लगभग वोटों की ऐसी वोटें कितनी होंगी? देखिए, हमारे संज्ञान में तो बहुत ज़्यादा वोटें हैं। जब इसका इन्वेस्टिगेशन निकलेगा तो बहुत सी वोटें हैं, लेकिन जो वोटें एक्चुअली हमारे एजेंटों ने, जो हम लोगों ने एक करेक्शन कराई, उसके अंदर हमें कंफर्मेशन हुई बहुत से लोग जो बाहर गए हुए थे एनआरआई, उनकी वोट में डल गई है। तो उसके लिए हमने अपना हाई कोर्ट में इसकी पिटीशन डाली है, और उसके तहत पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाई कोर्ट जो भी हमारा आदमी हाई कोर्ट फैसला लेगा, हम सबको मानेगा।